दुष्ट आत्मा ने इनको एक रोग दे दिया। अपोस्टल जी, इनके पेट में गोला घूमता था। तो ये सुनियार का काम करते थे, लेकिन दुष्ट इनको इतना लॉस किया, बताते कि सारा जो सोना था वो बिक गया इनका। फिर कबाड़ का काम करने लगे। लगभग इन्होंने बताया 6 लाख का कर्ज हो गया और इनकी जो बाइक वो भी बिक गई और सोना तो पहले ही बिक गया था। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ दुष्ट आत्मा खेलती थी आपके मारना ਉੱਤੇ खेल ये भैया के पास गए, वो कहता 1 लाख रुपया लगेगा। हमारे जो पापा जी कहते कोई गारंटी किसका, इसकी गारंटी कोई नहीं है। ये कहता है दुष्ट आत्मा तो चला जाता, मैं मरने वाला हो जाता था। सोच लो। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम विजय कुमार है और ये अमृतसर सिटी के रहने वाले हैं। 32 साल से अपोस्टल जी इस भाई के जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। उस कारण से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, झगड़े होते थे फैमिली में बहुत ज़्यादा। ये घर से भागते थे क्योंकि इनका घर में टिकने का मन ही नहीं करता था। और ये बताते कि दिमाग में हमेशा परेशानी लगी रहती थी और मरे हुए लोगों के सपने भी आते थे इनको बहुत ज़्यादा। और दुष्ट आत्मा खेलता भी था अपोस्टल जी, और नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। घंटों घंटों दुष्ट आत्मा इन पर खेलता था और उसके बाद इनकी बॉडी बेजान हो जाती थी और ये लगातार कमज़ोरी महसूस करते थे अपनी बॉडी में। और साथ में दुष्ट आत्मा ने इनको एक रोग दे दिया अपोस्टल जी, इनके पेट में गोला घूमता था। ये बताते कि जब ये उल्टे सोते थे तो वो कपड़े का एक गुच्छा बिन्नू सा बनाकर पेट के नीचे रखते थे और पेट के बल ही सोते थे, लेकिन फिर भी वो दर्द हटती नहीं थी, वो गोला घूमता रहता था। इसी बीमारी की वजह से इन्होंने कहते बहुत सारी, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, स्कैन करवाई और मैं इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुका था कि ये पेट का गोला चला जाए और मुझे शांति मिल जाए। पर बताते हैं कि वो पेट का गोला इन्हें लगातार परेशान करता था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ऐसे ही अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा खेलता भी था, इनके शरीर को तोड़ता था, मरोड़ता था बहुत ज़्यादा। और ये बताते कि उसके बाद दारू का नशा भी दुष्ट ने इनको लगा दिया और ये दारू का नशा भी लगातार ही करते थे। और वाइफ भी इनकी जो थी, ये बताते कि वो भी दुष्ट आत्मा से इतनी ग्रस्त थी, वो भी खेलती थी। और ऐसे उनको इतनी ज़्यादा बीमारियां लगी रहती थी, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता। और ये खुद अपने पेट के गोले और जो शरीर की कमज़ोरियां थी जो शैतान ने दिए इतने रोग, उससे ये भी परेशान थे और ये हमेशा डॉक्टरों के पास ही जाते रहते थे। बताते कि पहले तो ये सुनियार का काम करते थे, लेकिन दुष्ट ने उस काम को इतना असफल कर दिया, इनको इतना लॉस किया। बताते कि सारा जो सोना था वो बिक गया इनका। फिर कबाड़ का काम करने लगे और वो शैतान उसमें भी इनको घर में कमाई नहीं लाने देता था। और बताते कि इसके साथ ही जो इनके 2 बच्चे हुए वो भी दुष्ट आत्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वो भी हमेशा बीमार रहते थे। और अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा ये अपनी धर्म से, अपनी धार्मिकता को कर चुके थे, अलग अलग धार्मिकता इन्होंने की। 15 से 20 बाबा ये बदल चुके थे, जहाँ भी जाते इतना खेलते। ये बताते कि जो डिमांड वो करते सारी पूरी करी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में ज़रा सा भी सुकून नहीं आया था। और इसके साथ साथ ही अपोस्टल जी इनके बेटे के जीवन का जो हालात था उससे तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा, लगभग इन्होंने बताया 6 लाख का कर्ज हो गया और इनकी जो बाइक वो भी बिक गई और सोना तो पहले ही बिक गया था। और बताते ऐसे कर्ज में पूरी तरह ये डूब गए। और उसके बाद भी अपोस्टल जी ये बताते कि इन पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि ये इनकी बीवी, इनके बच्चे सभी बीमार, सभी परेशान थे, कहीं से भी इनको कोई राहत नहीं थी। और अपोस्टल जी इस भाई ने बताया कि इनके परिवार को तो प्रभु यीशु का पता चल गया था, लेकिन ये भाई बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे हमारी टीम सुसमाचार देती है तो बताते कि एक टीम हमारी इनके भी घर में गई और इनको भी सुसमाचार दिया। ये कहाँ रहता बंदा? अपोस्टल ये जोड़ा फाटक के नजदीक रहता, अमृतसर में ही। ठीक है। और जैसे ही इनके घर में टीम गई और इन्हें गुड न्यूज़ दी गई तो बताते कि ये इतने उस समय परेशान थे, रोने लगे। और उसी टाइम इन्होंने यहाँ पर आने का अपोस्टल जी मन बना लिया था। तब तक इनके ऊपर 6 लाख का कर्ज भी हो चुका था और करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा बीमारियां और बाबाओं में वेस्ट हो चुके थे। और अपोस्टल जी फिर बताते कि अप्रैल 2024 में ये भाई यहाँ पर पहली बार आए थे और उस समय हालातों में परेशानियों से घिरे हुए थे और उस समय का लेहन सीन है। देख लो, जब आप परमेश्वर की गवाही को सुनते हो, गवाही का मतलब होता है उसके गवाह बनना कि वो है, उसने मेरे जीवन को
अच्छा किया है, मेरी जिंदगी को प्रॉब्लम को दूर किया है। गवाही का मतलब किसके गवाह बनना? खुदा की, परमेश्वर की। अब इसे अगर शॉर्ट में बात करें तो एक बार बढ़िया रहेगा इसके हालात के बारे में। जैसे इसके पेट में गोला घूमता था जी, वो कपड़े का रस्सियों का बिन्नू सा बनाकर पेट के नीचे पेट के बल ही रखकर सोते थे। फिर सोता था पेट के बल। बच्चे पर कर्जा हो गया था, सुनार का काम करता था, इसका गया। और क्या क्या प्रॉब्लम थी? अपोस्टल जी, मरे हुए सपने आते थे, ये मर जाना चाहते थे, सुसाइडल थॉट देता था दुष्ट आत्मा इनको। इनकी इससे वाइफ बात करो। जय मसीह बाबा। जय मसीह। ਤੁਸੀਂ हिंदी बोल सकते हैं या पंजाबी? नहीं, जिस तरह कहेगा उस तरह बोल लोगे। हिंदी बोल लोगे? हाँ, हिंदी में बोल लेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, थोड़ी सी अपनी मुंह से बताओ, आप कितना दुखी थे, कितना परेशान थे अपने लाइफ में? पापा जी, जो मैं इन्ना परेशान रहा ना, मैं बड़ी बड़ी जगह धक्के खाधे है, ठीक है जी। बाबिया को भी गया, उत्थे खेलता भी रहा, उत्थे जिथे दुष्ट आत्मा खेलती थी आपके ऊपर। आत्मा उत्थे खेलती थी। जब भी किसी चीज नहीं फर्क वो ले देते, ये दागा ले जाओ, वो पानी ले जाओ, ते ये जल बनाकर ले जाओ घर में। ये जो पुजारी है ये देनी है, इसका लगेगा 5100 रुपया, ठीक है। हमारे पास पैसा भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। हमने दिया कुछ करके दो तो बोलोगे कि 2 बारी करके दे देंगे, कहते ये कोई बिजनेस हो रहा है, मतलब ये कोई ऐसे नहीं है, ऐसे पूरे दो। हाँ, पूरे 2 पैसे। चलो फिर भी इधर उधर बैंक देने पड़े, पत्र बहुत से पापा जी पैसे हमने दे दिए, बहुत पैसा भी वो दे दिए। तकलीफ क्या क्या चल रही थी? तकलीफ बाबा जी, मेरे पेट में गोला रहता था। इतनी तकलीफ थी? हाँ जी। दुष्ट आत्मा खा रही थी आपको? अंदर अंदर से अंदर अंदर ही खा रही थी शरीर को, और घर वालों को भी, सबको परेशान अशांति, कोई बिजनेस नहीं, ये बीमारी खत्म, ये हालात खत्म, कुछ नहीं हो रहा। मतलब समझ से ही बाहर था कि ये वो क्या रहा है। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या बन रहा हमारे साथ, कोई काम नहीं बन रहा, कोई शांति नहीं, बीमार है, दुखी है, तकलीफ में, ऐसा चल रहा। कुछ नहीं, कोई हल ही नहीं हो रहा था इसका, कहीं से भी नहीं, कहीं से नहीं हल हो रहा था। एक तरफ तो हमने बीमार पै गए, हमारे जो फादर है वो के मियाँ के पास गए, वो कहता 1 लाख रुपया लगेगा। किसके पास गए? कोई मियाँ जी होते हैं, मियाँ बाबा, कहते 1 लाख लगेगा। हमारे जो पापा जी कहते कोई गारंटी किसका, इसकी गारंटी कोई नहीं है। 1 लाख लगेगा, गारंटी इसकी गारंटी कोई नहीं है। फिर वो कहता है ठीक है, आगे घर में आ गए, करीब उसके बाप ले गया, करीब चलो दे दिया। वो आप घर पर आते थे, वो कंबल नहीं एक होता, कंबल वो वहां से लेकर हमारे को ढक लेते थे। वहां से वो जो गुग्गल होता है, गुग्गल को पाथियों पर उड़ा करते उसको अंदर रख लेते थे हमारे से, धुआं देते थे आप? धुआं देते थे वो गुग्गल का, वो चीज भूत चला जाए। वो चीज तो आगे शहर होती, मैं आप भाई मारता, मुझको बाहर निकालो, मैं तो मर जाऊंगा। वो कंबल डालकर नीचे पाथी के ऊपर गुग्गल, एक भूत भगाने वाली बूटी होती है, वो दुखा दिया, दुखाकर इसको अंदर कंबल के रख देते धुएं में, अंदर पूरा धुआं। ये कहता है दुष्ट आत्मा तो चला जाता, मैं मरने वाला हो जाता था। सोच लो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया जाए तो, अगर हम भी ऐसा को गुग्गल तो खाएं और साथ में पैसे लें, फिर तुम हो जाओ सीधे। क्या जाओ? उनकी बात कर रहा हूं जो सीधे नहीं है, सीधी चाल चलनी पड़ेगी। दुनिया में बहुत खतरनाक सिस्टम है शैतान का। परमेश्वर के प्यार को प्यार से लो, फिर जिंदगी चमकेगी तुम्हारी। दोनों को बात समझ आ रही है? फिर जब कोई चारा नहीं, कर्जा, बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया, फिर तुम्हें हमारी कोई मीटिंग होगी, संगति होगी, तो सुसमाचार मिला, तो वहां पर आपके घर में आई टीम, फिर आपने मन बनाया, फिर आप इधर आए। 2024 को अप्रैल को आए, 10 अप्रैल को यही हम आए थे। क्या था दिखाओ, लैंड सीन, इनका सीन देखते प्रार्थना का आपका। हर गंदी दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाए, हर शैतानी गंदी आत्मा तुम्हारे शरीर से, आज तुम्हारा दिन है छुड़ाए जाने का, आज तुम्हारा दिन है छुड़ाए जाने का। करता हूं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के रोग, तुम्हारे दबे हुए, सीधा करो, सीधा करो, पति पत्नी
चल गंदी आत्मा, निकल इसके शरीर से, निकल। 32 साल से इसकी जिंदगी पर राज कर रही, आओ, छोड़ दे इसका पेट, छोड़। तुम्हें हुक्म देता हूं, आओ आओ, शट आउट, शट आउट, शट आउट। आओ, गो, दोबारा नहीं आना इसके शरीर। शट आउट। कौन है तुम? क्या नाम तेरा शैतान? छोड़ दे इसका पेट, छोड़ दे इसके हाथ। कितने साल से पकड़ा है? कितने साल से? गूंगा है तू? गूंगा शैतान? गूंगा है? एक आदमी लूंगा, हैं? एक आदमी लूंगा, एक आदमी, एक आदमी लेगा तो मारेगा तो तेरी ये ऐसी की तैसी। उखड़, उखड़ इसके शरीर से, चलाओ, चलाओ, गो, शट आउट, शट आउट, शट आउट, शट आउट, गो, फ्री। देख लो अब शक्ल इसकी, उस समय की शक्ल देखो, अब की देखो। तो फिर क्या हुआ, आप बताओ थोड़ा सा। और अपोस्टल जी, जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, वो 32 साल का दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया, पेट का गोला गायब हुआ, नशा गया। इनकी वाइफ के ऊपर भी प्रार्थना हुई, उसी दिन उनकी भी दुष्ट आत्मा बिल्कुल चली गई है, टोटली फ्री है, आजाद है, और कर्ज भी चला गया, कर्ज भी निकल गया सारा, फ्री फ्री हो गए बाबा। अब अच्छा चल रहा सब अच्छा घर। अच्छा बाबा, ये जो आगे गाड़ी जो चलती ऐसे चलती है ना, हाँ। अब जब से इधर जुड़े हैं गाड़ी सीधा रफ्तार से चलती है। तो जो फैमिली आपकी वो सारी रेगुलर आती है इधर? हर हफ्ते? रेगुलर आ रही है, हर हफ्ते एक बार आती है? रेगुलर। वीरवार आती कि संडे? बच्चे इतवार को आते हैं, हम वीरवार को आ जाते ऐसे हैं। बदल के आते हो, गुड। हाँ। तो ऐसे बने रहना, ठीक है। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो खुदा।